अमेरिका ने आखिरकार ओसामा बिन लादेन के बाद अल कायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी के गुनाहों का भी हिसाब कर ही दिया। 9/11 हमले के पूरे 21 साल बाद उसने काबुल में जवाहिरी को तब निशाना बनाया जब वो रविवार की सुबह अपने घर की बालकनी में मौजूद था। उस पर करीब 50,000 फीट की ऊंचाई से ड्रोन के जरिए हेलफायर मिसाइल दागी गई, जिसके तेजधार ब्लेड्स ने पलक झपकते ही जवाहिरी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन बेहद खुफिया जिंदगी जीने वाले इस आतंकी को आखिर अमेरिका ने इतने सटीक तरीके से कैसे टारगेट किया? इस ऑपरेशन का खुफिया मिशन भी कम हैरान करने वाला नहीं है। ये मंजर बिल्कुल किसी फिल्मी सीन से मिलता जुलता है। रविवार की सुबह थी, तारीख 31 जुलाई 2022। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के आसमान पर अभी सूरज की किरणें छाने की तैयारी कर रही थी। वक्त हो रहा था सुबह के 6:18। वैसे तो इस वक्त पूरे काबुल के ज्यादातर लोग ही उन्नीदे हालत में थे, लेकिन शहर के आसमान पर सबकी निगाहों से दूर करीब 50,000 फीट की ऊंचाई पर एक अमेरिकन MQ-9 ड्रोन अपने टारगेट के इंतजार में लगातार चक्कर लगा रहा था। ये ड्रोन तो बेशक आसमान में कोई चंद मिनटों से ही उड़ रहा था, लेकिन यह इंतजार पूरे 21 सालों का था। और आखिरकार वो घड़ी आई जब टारगेट खुली जगह पर नजर आया। ये जगह थी काबुल के शेरपुर जिले के पौश इलाके में मौजूद इस इमारत की वो बालकनी जहां दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन यानी अल कायदा का चीफ अयमान अल जवाहिरी ताजी हवा लेने के इरादे से चहलकदमी कर रहा था। मगर तभी आसमान से MQ-9 ड्रोन ने तेजधार ब्लेड्स से भरे 2 R9X हेलफायर मिसाइल फायर किए और इन मिसाइलों ने जवाहिरी को निशाना बना डाला। और इसी के साथ पलक झपकते आतंक के सबसे बड़े आका का खात्मा हो चुका था। वो आका जिसने ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद ठीक आज से 11 साल पहले अल कायदा की कमान संभाली थी और जो लगातार सालों साल पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों में छुपकर अब भी दुनिया में आतंक एक्सपोर्ट करने में लगा था। लेकिन रविवार की सुबह बेगुनाहों की जान लेने वाले इस आतंकी सरगना की जिंदगी की आखिरी सुबह साबित हुई। हेलफायर मिसाइलों के ब्लेड्स ने 71 साल के इस आतंकी के जिस्म को छलनी कर दिया था। और इसी के साथ अमेरिका पर हुए अब तक के सबसे बड़े और सबसे खौफनाक आतंकी हमले यानी 9/11 के करीब 3,000 पीड़ितों को इंसाफ मिल गया, क्योंकि ये जवाहिरी ही था जिसने ओसामा बिन लादेन के साथ मिलकर ट्विन टावर और पेंटागन पर हवाई जहाज से हमले की खौफनाक साजिश रची थी। वैसे जवाहिरी सिर्फ 9/11 का ही गुनहगार नहीं था, बल्कि उसने तंजानिया और केन्या जैसे देशों में अमेरिकी दूतावासों पर हुए हमले समेत और भी कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। ऐसे में जवाहिरी की मौत के साथ अब ये कहा जा सकता है कि 21 साल बाद ही सही अमेरिका का इंतकाम पूरा हुआ। यही वजह है कि इस ऑपरेशन के पूरा होने के एक दिन बाद यानी सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike
in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks, murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans. I gave the final approval to go get him. And the mission was a success. None of his family members were hurt, and there were no civilian casualties. I'm sharing this news with the American people now, after confirming the mission's total success, American service members, American diplomats, and American interest. And since the United States delivered justice to bin Laden 11 years ago,